बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आफाक मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसका यूनिट नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4.5 ये स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ें जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, उनमें सबसे पहले तो एक है कि रीबेट अमाउंट। रीबेट अमाउंट कौन सी होती है? यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑन विच रेट ऑफ टैक्स इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड रीबेट अमाउंट, यानी कि उतनी अमाउंट जिस पर टैक्स लागू नहीं होता उस अमाउंट को कहते हैं रीबेट अमाउंट। यानी कि ये गवर्नमेंट तय करती है कि कितनी अमाउंट तक जो है टैक्स ज़ीरो होता है। तो ये जो है इसकी जो शरह है टैक्स की, वो गवर्नमेंट हर साल या गाहे बगाहे इसको तब्दील कर सकती है। और यहाँ जो बुक के मुताबिक ये जो बुक के ऊपर टेबल दिया है, इस पे जो रीबेट अमाउंट है वो 1,50,000 तक है। यानी कि वो शख्स जिसकी सालाना इनकम 1,50,000 होगी उस पर 0% टैक्स होगा। और याद रखें, ये जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, ये सालाना होता है, ईयरली इनकम टैक्स होता है ये। और इसके मुताबिक, इस बुक के मुताबिक, इस टेबल पे जो लिखा हुआ है, ये इसके मुताबिक ये है कि जिस शख्स की सालाना आमदनी 1,50,000 से कम है वो 0% टैक्स देगा। ठीक है। फिर इसके बाद 1,50,000 से लेकर 2 लाख। अब यहाँ पर गलती है थोड़ी सी नहीं, बल्कि काफ़ी सारी इसमें गलतियाँ हैं टेबल में। मैं आपको दूसरी बुक पे जो सही टेबल है वो दिखाऊंगा जी। ये टेबल की बात कर रहे थे हम कि टेबल में बहुत सारी इसमें गलतियां हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर तो ये 1,50,000 नहीं होना, ये अंडरस्टूड कॉमन सी बात है कि 1,50,000 तक 0% टैक्स है। और ज़ाहिर बात है ये 1,000 यानी कि 50,000 एक आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक आएगा, यहाँ पर फिर एक आएगा, एक का इजाफा होगा। और दूसरी बात है, ये जो इन्होंने 0.25% टैक्स लिखा है, ये ऐसे नहीं होता टैक्स। ये मैं एक और बुक है वो आप ज़रा देखें, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है। ये इसमें बड़ा ही बेहतरीन टेबल इन्होंने बनाया हुआ है। अगर तो ये बुक भी ऐसा टेबल बनाती तो फिर तो ठीक था, लेकिन ये टेबल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी ये टेबल बिल्कुल करेक्ट है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस उसके मुताबिक भी ये टेबल बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पर जो है 0 लेके 0 to 4 लाख, 0 से 4 लाख तक टैक्स 0% है। अब 4 लाख तो कम से कम होना चाहिए ना। 4 लाख इनकम जो है वो होती है सालाना, ठीक है ना। या अब ये जो है इन्होंने 1.5 लाख लिखी हुई है, 1,50,000, ये तो बिल्कुल कम है। इससे तो हर बंदा तजावज़ कर जाता है, ठीक है ना। फर्ज आप ये तो बहुत थोड़ी है, इतनी तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये कम से कम 4 लाख तक टैक्स रिलैक्सेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ये तो इस हिसाब से भी ये टेबल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा करंट जो है सिनारियो उसके मुताबिक। तो ये जो टेबल है इस पर भी हम ज़रा अब गौर करते हैं। यहाँ पर लिखा है 0 to ये इसे ज़रा सीधा कर लें, 0 to 4 लाख 0% है। और 4 लाख एक, यहाँ देखें ना, एक लिखा हुआ है। 4 लाख एक से लेकर 7,50,000 तक 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। कहते हैं अगर 4 लाख से अमाउंट बढ़ जाए, 4 लाख से ज़्यादा हो और 7,50,000 से कम हो तो 5% टैक्स पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को। फिर उसके बाद 7,50,000 एक से लेकर अगर किसी की अमाउंट 14 लाख है तो वो फिर क्या होगा? अब यहाँ पर ये देखिए लिखा है, एक उन्होंने कहा है कि 17,500 तो इस अमाउंट पर वो टैक्स देगा जितनी बनेगी। 4 लाख से लेकर इतनी तक जो अमाउंट बनेगी वो टैक्स पिछले वाला ऐड होगा। और जो बाकी अमाउंट है यानी कि इसमें वो आ जाएगी, उस पर 10% टैक्स पे करेगा वो। 17,500 पिछले अमाउंट का जो इसमें आएगी इसमें, और 10% जो इसमें आएगी उसका ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद 14 लाख एक से लेकर 15 लाख तक, ठीक है, वो इसमें 82,500 पिछला ऐड हो जाना है। पिछला ये दोनों का, इसका और इसका, 82,500 वो ऐड हो जाना है। और बाकी जो अमाउंट बचेगी उस पर 12.5% ऐड मज़ीद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये टैक्स आगे चलता जाता है। ये है असल में टैक्स टेबल, ये टेबल टैक्सेबल इनकम टैक्स स्लैब्स, इसके मुताबिक ये टेबल होना चाहिए था।
जो आफाक वालों की बुक है। तो इसके मुताबिक ये टेबल बिल्कुल गलत है। तो फिर भी हमने कोशिश किया कि चलें अब बुक में दे दिया, इसके मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो दूसरी गलती इसकी एग्जाम्पल में भी है। यहाँ पर सिंपल सी एग्जाम्पल है ये कि मंथली इनकम ऑफ अवैस, अवैस की मंथली इनकम 8,000 है और हिज एनुअल इनकम। अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो इनकम टैक्स होता है वो सालाना इनकम पर होता है, मंथली पे नहीं होता। अब मंथली उसकी 8,000 सालाना हम इसकी निकाल लेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 8,000 ज़रब की तो वो आता है 96,000। यहाँ इन्होंने 25,000 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आपने करेक्शन कर लेनी है। बाद में इन्होंने लिखा है अमाउंट ऑफ रीबेट, रीबेट अमाउंट 25,000 है, यानी कि इस पर दिया हुआ है ये वाली अमाउंट। ठीक है, यानी कि रीबेट अमाउंट वो है जिस पर टैक्स ज़ीरो है। और ये यानी कि जो रीबेट अमाउंट होती है वो टोटल इनकम में से निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। टोटल उसकी इनकम थी 96,000, उसमें से 25,000 जो रीबेट है वो निकाल दी, पीछे बची 71,000। अब 71,000 पर 4% टैक्स वो पे करेगा। 4% टैक्स इसका निकाला, वो बना 2840 रुपये। ये इसकी एग्जाम्पल थी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अफाक मैथमेटिक्स का 4.5 का, अरशद मंथली इनकम इज़ RS 18,500, कैलकुलेट हिज एनुअल इनकम। अब ये तो बिल्कुल भी ये मैंने क्वेश्चन किया था, आपको भी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर अरशद मंथली इनकम इतनी है इसकी 18,500। ठीक है, और अरशद की जो एनुअल इनकम है वो 18,500 को 12 से हमने ज़रब किया, 2,22,000 बनी। ठीक है, अब वो जो अरशद है वो 2,22,000 पे टैक्स नहीं देगा, क्योंकि ये जो टेबल है, टेबल में लिखा हुआ है कि 1,50,000 की तो छूट गवर्नमेंट दे रही है। अब 1,50,000 निकालेंगे उसमें से, बाकी जो बचेगी उस पर वो टैक्स देगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो उसकी टोटल बनी थी इनकम 2,22,000, उसमें से 1,50,000 हमने माइनस कर दिया, पीछे बची अमाउंट 72,000 रुपया। अब 72,000 रुपये टैक्स देगा। 72,000 इस टेबल में कहीं है ही नहीं, देखें इधर है कहीं, यानी कि 72,000। अब इस पर हम कैसे टैक्स निकालें? ये शुरू ही 1,50,000 से हो रहा है, 1,50,000 से शुरू हो रहा है टैक्स। तो 72,000 तो यानी कि 72,000 रुपये टैक्स फिर वो कैसे देगा? ये तो उस क्राइटेरिया में ही नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये जो रकम है ये गलत है, या इसकी रीबेट अमाउंट जो रखी है इन्होंने ये गलत है। दोनों में एक चीज़ गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो पीछे जो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है वो ये आंसर दिया है बुक में। ठीक है, अब ये तो नहीं उसने पूछा, ये तो उसकी टोटल एनुअल इनकम है। उसने एनुअल इनकम नहीं पूछा, उसने पूछा है कैलकुलेट हिज एनुअल इनकम टैक्स पूछा है। अगर तो यहाँ तक बात होती, यहाँ तक, तो फिर तो ठीक था जवाब। अगर ये टैक्स का लफ्ज़ निकाल देते तो फिर तो ये जवाब आपका बुक के मुताबिक ठीक था, ये वाला जवाब 2,22,000। अब बुक में जो क्वेश्चन जो है उसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ पर टैक्स भी साथ लिखा है, देखें ज़रा गौर से। ठीक है, टैक्स भी लिखा हुआ है, तो टैक्स ना तो भी इससे निकलता ही नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। जो बुक के मुताबिक अगर आपने इसको सॉल्व करना है ना बुक के मुताबिक, तो फिर ये टैक्स का वाला ये वाला लफ्ज़ निकाल दें, टैक्स वाला लफ्ज़ निकाल के तो यहाँ तक आपका फिर जवाब आ जाएगा, यहाँ तक फिर आपका ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ़हीम्स मंथली सैलरीज इतनी, फाइंड हिज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 0.75%। मंथली इनकम इतनी है, एनुअल इसकी निकाली 12 से मल्टीप्लाई किया, और रेट ऑफ इनकम टैक्स 0.75% है, और उस पर वो हमने निकाला 0.75। अब इस पर उसने सवाल में दे दिया है कि इतना रेट लगाना है। अब यहाँ पर टेबल देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो उसकी जितनी एनुअल इनकम बनी उस पर वो 0.75% टैक्स लगा देना है, तो वो बना हमारा 0.75% ऑफ 2,70,000। इसका ऑफ निकाल के ज़रब किया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया, ये इसको ज़रब करके 2,025 रुपये। ये बुक के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारा ऐसे ही है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि अ पर्सन अर्न्स 26,750 पर मंथ, ही पेड RS 4,500 एज ज़कात फॉर द करंट ईयर ओवर रिबेट ऑफ RS 50,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल। अब मंथली इनकम उसकी है 26,750, एनुअल 12 से मल्टीप्लाई किया, इतनी आ गई। अब वो ज़कात उसने कितनी पे किया, 4,500,
ठीक है। ज़कात ज़ाहिर बात सालाना होती है, साल बाद ज़कात देते हैं तो वो इतनी है। और टैक्स रिबेट यानी कि छूट कितनी रकम पे है, 50,000 रुपये छूट है, 50,000 यानी कि 50,000 रुपये ज़ीरो टैक्स है। अब टोटल उसकी है 3,21,000, इसमें से 4500 ज़कात भी निकालेंगे और इसमें से 50,000 जो है रीबेट अमाउंट जिस पर ज़ीरो टैक्स है वो भी निकाल देंगे। बाकी जो बचेंगे उस पर फिर वो टैक्स लगाएंगे हम जितना बनता है, ठीक है। अब इसमें से टोटल पीछे बचा 2,66,500 रुपया, ठीक है जी। अब इस पर हमने जी अब ये पीछे बचा हमारे पास 2,66,500। अब इस पर हमने टैक्स नहीं निकालना था, हमने टैक्स एबल इनकम निकालनी थी। यानी कि ये क्वेश्चन आप ज़रा गौर से देखें, फाइंड कैलकुलेट क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल यानी कि कितनी अमाउंट पर टैक्स लागू होता है, इतनी अमाउंट पर उसका टैक्स लगेगा। वो टैक्स कितना लगेगा, कितना टैक्स होगा, वो टैक्स फाइंड नहीं करना, टैक्स एबल अमाउंट फाउंड करनी है कि कितनी अमाउंट है जिस पर टैक्स लगेगा, तो वो इतनी अमाउंट है जी, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपने ज़रा गौर से पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, आप ज़रा इसे गौर से देख लेना। यासिन अर्ज 5,56,000 पर एनम यानी कि एनुअली लिखा था यहाँ पर एनम का मतलब सालाना ही होता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल एट द रेट ऑफ 6%। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसने सालाना इनकम दे दी है, ठीक है। यासिन एनुअल इनकम इतनी है, टैक्स रेट भी दे दिया है 6%, ठीक है। अब हमने टोटल जो एनुअल इनकम है उस पर 6% लगा देना है, ठीक है। तो वो जो है जब यहाँ पर काबिल और बात ये है कि जब वो परसेंटेज दे दे यानी कि टैक्स की इतनी % लगाना है या वो रीबेट अमाउंट दे दे, तो फिर वो जो क्वेश्चन में दिया होता है आप उसके मुताबिक करते हैं, फिर टेबल को नहीं आपने देखना। यानी कि टेबल में जो रीबेट अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपया वो इसमें से नहीं माइनस करनी है आपने, क्योंकि अब क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। अब आप इस पर जो टोटल पे 6% टैक्स लगा देंगे, 6% ऑफ इतना, और आपने ये निकाल के 33 ये जो 3,33,360 रुपये, ठीक है। ये आपका टैक्स बना, टोटल टैक्स। बिलाल अर्न्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इतनी फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स विच ही विल हैव पे टू एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। अब इसकी जो है पर एनम एनुअल इनकम दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा, देखे ना इन्होंने लिखा है कि इतने % टैक्स लगाएं, ना इन्होंने रीबेट दिया है। तो अब हम रीबेट कौन सा लगाएंगे फिर इस पर, जो बुक में दिया है, बुक में रीबेट अमाउंट है 1.5 लाख रुपया। तो अब टोटल जो एनुअल इनकम है उसमें से 1.5 लाख निकालेंगे, 2,95,000 पीछे बची। आप 2,95,000 ज़रा देखें आप बुक के मुताबिक 2,95,000 इसमें आ रही, इस कैटेगरी में, सॉरी हाँ इसमें आ रही है, चौथी कैटेगरी इसमें आ रही है। यानी कि 2,50,000 एक से लेकर 3 लाख तक, तो वो इस कैटेगरी में आएगी, यानी कि 0.75% इतना टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इस पर हमने 0.75% टैक्स लगाया, तो वो हमारा जवाब आया 2,213 रुपये। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो मुआज अर्न्स इतने 32,000 पर मंथ, ही पेज 22,000 टू वेलफेयर ट्रस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, कैलकुलेट द इनकम टैक्स ड्यू ऑन हिम, ठीक है जी। अब जो उसकी मंथली इनकम इतनी है, उसकी जो ईयरली एनुअल इनकम है वो इतनी बन गई 3,84,000, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टेबल जो रीबेट अमाउंट है वो है 1.5 लाख रुपया। अब 3,84,000 में से हम 1.5 लाख निकालेंगे, और ये और दूसरा वो भी निकालेंगे जो वेलफेयर को उसने पैसे दिए हैं, ठीक है। जो वेलफेयर को पैसे देते हैं सालाना, वो भी टोटल में से निकालते हैं, बाकी जो बचते हैं उस पर फिर वो टैक्स लगाते हैं। अब टोटल उसकी 3,84,000, उसमें से 1.5 लाख जो रीबेट अमाउंट है, इन 1.5 लाख पे तो टैक्स नहीं देता ना उसने, वो माइनस करेंगे, और 22,000 जो इसका वेलफेयर को दे वो भी निकाल देंगे, पीछे बचा 2,12,000। अब 2,12,000 पर 0.50% वो टैक्स निकाली। अब 2,12,000 हम टेबल से देखेंगे, ये इसमें आएगा तीसरी कैटेगरी में 0.5 ये लगेगा इसमें, ठीक है जी। ये वाला तीसरे में, ठीक है। वो हमने लगा दिया इस पर, जो पीछे ये अमाउंट बची वो 0.50% लगाया, वो हमारे पास बचा 260 रुपये, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने ये बुक में इन्होंने पता क्या किया है, बुक में इन्होंने ऐसे किया है कि 3,84,000 में से ये 1.5 लाख नहीं निकाला, 1.5 लाख नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने सिर्फ 22,000 निकाल दिया है। तो अगर बुक के मुताबिक आपने करना ना इसको, तो वो ज़रा गौर से देख लें कि उन्होंने बुक में ऐसे किया है कि 3,84,000 में से ये 22,000 निकाला, 1.5 लाख नहीं निकाला। हालांकि ये निकालना चाहिए था,
निकाल के, ये भी निकाल के फिर वो टैक्स लगाना चाहिए था। तो अगर आप जवाब अगर हम मैच करें, किताब के पीछे जो जवाब दिए हैं उसके मुताबिक अगर हम मैच करें तो फिर तो ये बनता है कि इसमें से ये निकालें, तो जो बाकी अमाउंट बचती है उस पर टैक्स लगाएं, फिर आपका बुक के मुताबिक ठीक हो जाएगा जवाब। लेकिन सही तरीका इसका ये है, क्योंकि इस तरह की इन्होंने एग्जांपल भी यहाँ पर की हुई है, ये वाली एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को इस एग्जांपल के मुताबिक करें तो फिर तो ये हमारा जवाब सही आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये छठे सवाल की जो छठा सवाल इसके मुताबिक करना था, तो हमने तो इसके मुताबिक किया है, इस एग्जांपल के मुताबिक किया है, तो हमारा जवाब ठीक है। तो आप भी बेहतर है कि ऐसे ही कर लें। तो ये थे हमारे आज के टोटल 6 क्वेश्चन 4.5 एक्सरसाइज के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर भी कहीं से कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो काइंडली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को में भी अपना से ज़रूर इस बार ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।